हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक को। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है माउंट एमी से, जहाँ पर आसमान से आग की बारिश हो रही थी और सभी जानवर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। तभी हम एक व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो कि पानी के अंदर चली जाती है और तभी वो एक इंसान बन जाती है। हमें पता चलता है कि स्नेक का नाम बाई है, जिसके कई साल के मेहनत के बाद आज उसे ये इंसानी रूप मिला है। वो रिवर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी, तो अपने दोस्त को आवाज लगाती है, जिंग सॉन्ग को, जो कि एक चूहा था, और वो अपने इंसानी रूप में आकर बाई की मदद करता है। बाई अपने इंसानी रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली आज वो एक इंसान का रूप ले पा रही है। वो चलने की प्रैक्टिस करती है और वहीं दूर से जिंग सॉन्ग उसे देख रहा था। यहाँ जिंग सॉन्ग उसे कहता है कि अब तो वो एक इंसान बन चुके हैं, तो उसे इंसान को खून पीकर ताकतवर हो जाना चाहिए। पर बाई जिंग सॉन्ग को मना कर देती है और कहती है कि वो बुद्ध के राह पर चलकर अपनी शक्तियों को बढ़ाएगी, ना कि किसी इंसान को मारकर। जिसके बाद बाई अपने गॉडेस के पास जाती है और उनसे परमिशन मांगती है कि वो इंसानों की दुनिया में जाकर वहाँ पर सीखना चाहती है। यहाँ गॉडेस उसे परमिशन तो दे देती है, लेकिन वो उसे वार्न भी करती है कि उसे इंसानों से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास फीलिंग्स होती है। इसके बाद बाई खुशी खुशी लेनैन शहर आ जाती है। वहाँ के मार्केट में वो बहुत ही खुश थी, पर वहाँ के लोग बाई को कुछ अजीब ही नजर से देख रहे थे। तब बाई को फील होता है कि ये उसके अलग तरह के कपड़ों की वजह से है, तो वो अपने मैजिक से वहाँ की वेशभूषा पहन लेती है। इसके बाद हम जूजियान को देखते हैं, जो कि एक वैद्य था और वो अपनी जड़ी बूटियों से लोगों की जान बचाता था। वो लीनैन शहर में अपने क्लिनिक को लगाता है। तभी वहाँ पर कुछ दूसरे क्लिनिक के लोग आ जाते हैं, जो जूजियान को मारने की कोशिश करते हैं। पर तब जूजियान उनमें से एक के नब्ज को पकड़कर बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है, जिससे वो जो कि जूजियान को मारने आया था, वो उससे ही अपना इलाज करवाने लगता है। जूजियान के इस टैलेंट को देखकर वहाँ प्रेजेंट लोग सब जूजियान के क्लिनिक के सामने आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी बाई की नजर भी जूजियान पे पड़ती है, तो वो भी सोचती है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में आई है, तो क्यों ना वो मेडिसिन के स्किल सीख ले। तो वो भी जूजियान के क्लिनिक के सामने आ जाती है। अब तभी जूजियान के सामने एक आदमी आता है, जो कि लोगों को बताता है कि जूजियान एक नकली वैद्य है, जो कि लोगों को गलत चीज की दवा देता है। तब जूजियान सभी लोगों के सामने अपनी काबिलियत को सिद्ध करता है, जिससे वहाँ खड़े लोग जूजियान से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी लोग उससे अपना इलाज करवाने लगते हैं। पर बाई जूजियान से इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि उसे जूजियान और उस लड़के पर शक हो जाता है। इसके बाद सीन एक मॉन्क की तरफ शिफ्ट होता है। मॉन्क फाई जो वो साधना कर रहा था, तो उसे एक डिमन दिखता है और जब उसे मारने की कोशिश करता है तो वो बुद्ध का रूप ले लेता है। तभी वहाँ पर उसके गुरु आ जाते हैं, जो कि फाई को अपने 2 अस्त्र देते हैं, जिससे वो डिमंस को पकड़ सकता है, एक बॉल और केन, और बताते हैं कि जल्द ही लीनैन शहर में एक बहुत ही भयावह मॉन्स्टर आने वाला है और उसे ही उस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा। मास्टर फाई को समझाते हैं कि एक डिमन भी अच्छे दिल का हो सकता है, तो उसे उन्हीं डिमंस को मारना है जो कि कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। यहाँ पर इस लड़के का पीछा करते हैं। शाह से पता चलता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, तो बाई डिसअपीयर होकर उसकी बातों को सुनती है और उसे मालूम होता है कि इस लड़की का नाम रूही है, जो कि जूजियान के साथ मिलकर लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तभी वहाँ जूजियान आ जाता है, जो कि रूही को आज की कमाई का पैसा देता है और कहता है कि उसकी इस मदद के कारण आज उसके पास बहुत सारे नए मरीज आए। यहाँ पर डिसअपीयर होकर उनकी बातों को सुन रही थी और उसे जूजियान और रूही पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो वो अपने मैजिक रूही पर कर देती है, जिससे वो करने वाली थी वो तो नहीं करती, पर उसका हेयर पिन गिरकर टूट जाता है, जिससे रूही बहुत ही अपसेट थी। तब जूजियान उसके लिए फूल तोड़ने जाता है जहाँ पर बाई खड़ी थी, पर बाई अपनी सांसों को रोककर किसी तरह बच जाती है। जूजियान उस फूल को रूही के बालों पर लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। बाई उन दोनों को उनकी इस गलती के लिए सजा देना चाहती थी, पर वो अपनी मैजिक को यूज करना नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो इंसानों के नियम के अनुसार वहाँ के अथॉरिटी में जाकर जूजियान के खिलाफ कंप्लेन करती है। जहाँ एक आदमी बाई को कहता है कि यहीं पर जूजियान का भाई काम करता है और वैसे भी जूजियान के खिलाफ उसके पास कोई सबूत भी नहीं है, तो वो उसे यहाँ से जाने को कहता है।
तब बाई खुद ही जूजियन के पास आती है उसे कन्फ्रंट करने के लिए, और उसने अपना भेष बदला हुआ था एक मूछ लगाकर, पर जूजियन उसे पहचान लेता है और उसे वहां से निकाल देता है। तब बाई अपने मैजिक से डिसअपीयर होकर जूजियन की जासूसी करने लगती है। इधर लीनैन शहर में एक काला साया बच्चों पर हमला करके उसे मार रहा था। बाई को भी ये महसूस होता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाती है। उसे वहां वो डिमन तो नहीं मिलता, पर उसे वहां पर ब्लड की स्मेल आ रही थी, तो वो आसपास ही ढूंढने लगती है। पर इसी बीच वो वहां जूजियन से टकरा जाती है, तो जूजियन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। तब बाई जूजियन के मुंह पर फूंक मारकर खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है जिसके ऊपर वही काला साया हमला करने वाला था, पर वो अपने मैजिक से उस डिमन को रोक लेती है और उस बच्चे को बचा लेती है। यहाँ वो बच्चा बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और इसलिए वो यहाँ पर मदद लेने आया था। तो बाई उस बच्चे की मदद करने के लिए उसके साथ जाने लगती है, पर अभी भी वो काला साया उस बच्चे के पीछे ही था। तो बाई उस बच्चे को कल आने की बात कहती है, जिसके बाद वो बच्चा चला जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा जूजियन की फैमिली से ही था। इसके बाद बाई उस ब्लैक डिमन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे मॉन्ग फाई दिखता है, जो कि यहाँ पर अपने मास्टर के बताए गए उस डिमन को ढूंढ रहा था पकड़ने के लिए। बाई मॉन्ग को देखकर छिप जाती है। वही वो काला साया एक जगह पर जाता है और हम देखते हैं कि ये तो एक डिमन थी, जिसके साथ एक और ही डिमन होता है। ये डिमन बाई पर बहुत ही गुस्सा थी कि एक छोटी सी व्हाइट स्नेक उसे कैसे रोक सकती है। यहाँ उसका साथी उसे कहता है कि लीनैन में मॉन्ग फाई आ गया है, तो उसे बचकर रहना होगा। लेकिन ये डिमन खुद को बहुत ही पावरफुल समझती थी और कहती है कि मॉन्ग उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब अगले दिन हम उसी बच्चे चैंग को देखते हैं, जो कि पेड़ पर चढ़कर बाई के आने का वेट कर रहा था। वहाँ बाई तो नहीं आती, पर वहाँ जूजियन आ जाता है, जो कि उसे दवाइयाँ देता है उसकी माँ के लिए। ये बच्चा चैंग जूजियन को बताता है कि वो यहाँ पर अपनी फेरी बाई का वेट कर रहा है, जिसने वादा किया है कि वो आकर उसकी माँ को ठीक करेगी। तब जूजियन उसे समझाता है कि कोई भी फेरी नहीं होती है। अब ये बच्चा जैसे अंदर आता है तो वहाँ बाई आ जाती है और वो उसकी माँ को देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ को किसी स्नेक डिमन ने काटा है। तभी वहाँ जूजियन आ जाता है, जो कि बाई को देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है और चैंग से कहता है कि ये उसकी माँ को ठीक नहीं कर सकती। अब ये दोनों ही लड़ने लगते हैं। दोनों बेट लगाते हैं कि कौन चैंग की माँ को ठीक करेगा। यहाँ बाई कहती है कि अगर वो जीत गई तो वो उसे पनिश करेगी जैसे वो चाहती है। वहीं जूजियन कहता है कि अगर वो जीत गया तो उसे हमेशा चैंग से दूर रहना होगा। अब इसके बाद बाई उस बच्चे से पूछती है कि उसकी माँ हाल ही में कहाँ गई थी, जिस पर वो बच्चा बताता है कि उसकी माँ नुआ टेम्पल गई थी। इसके बाद ये नुआ टेम्पल में जाता है, जहाँ हम एक ग्रीन स्नेक को देखते हैं, जो कि पेड़ पर बैठकर एप्पल खा रही थी और वही उसके 4 सेवक भी थे। तभी वहाँ पर बाई आ जाती है और वो ग्रीन स्नेक जिंग से पूछती है कि उसने चैंग की माँ को क्यों डसा है, और वो उससे उसके विष का तोड़ मांगती है। जब ग्रीन स्नेक उसे नहीं देती तो बाई उस पर हमला कर देती है। यहाँ उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन बाई उसे जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक गुस्सा होकर अपने असली अवतार में आ जाती है और वो पूरी स्नेक बनकर बाई पर गुर्राती है। तब बाई भी अपने असली रूप यानी कि व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और यही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सेकंड एपिसोड लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा।